नमस्कार दोस्तों, गौरव दीक्षित स्टोरी टेलर के अगले अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसी शख्सियत पे होगी, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आधारित होगी जिसमें ये कहते हैं ना कि कभी-कभी एक व्यक्ति की ज़िद तमाम सारे लोगों की जान ले लेती है। कुछ ऐसा ही होता है, कुछ यूँ ही होता है आज की इस कहानी पे। तो होता क्या है दोस्तों कि बाबा जय गुरुदेव की 2012 में डेथ होती है और उनकी डेथ के बाद तमाम लोग दावे करते हैं उनकी विरासत पर। तो उन दावों के साथ साथ अलग उनमें डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। डिस्प्यूट शुरू होते हैं तो उन्हीं में से एक नाम निकल के आता है, रामवृक्ष। तो रामवृक्ष ने अपना एक नया संगठन बना लिया था, स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह, जो एक स्वघोषित क्रांतिकारी दल होता है। तो इस दल की तमाम मांगें होती हैं। प्रमुख मांगें कुछ यूँ होती हैं कि देश में जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल और पार्लियामेंट के अगेंस्ट थी मांगें। उनकी मांगें जो थी वो कुछ यूँ थी कि डीजल जो है वो 1 रुपये में 60 लीटर मिले। भारत के अहम पद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों को समाप्त कर दिया जाए। भारत की जो मुद्रा है वो डॉलर या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में खिलौना बन गई है। इसे ख़त्म करके एक नई मुद्रा को चलन किया जाए। तो इन मांगों के साथ ये जो आंदोलनकारी लोग थे, सत्याग्रही लोग थे, वो मध्य प्रदेश के सागर से दिल्ली के लिए कूच करते हैं, जिनका नेतृत्व रामवृक्ष करता है। तो ये जब सागर से दिल्ली के लिए कूच करते हैं तो बीच में उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत सा शहर मथुरा पड़ता है। तो मथुरा में एक कलेक्ट्रेट के पास में उद्यान विभाग की एक बहुत बड़ी ज़मीन थी जो एक जवाहर बाग के नाम से जानी जाती थी। उस जवाहर बाग में रामवृक्ष अपने तमाम उन सत्याग्रहियों के साथ डेरा जमा लेता है। दरअसल शुरुआत में ये कहता है कि हम 2 दिन के लिए यहाँ पर रुकेंगे और आगे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। 2 दिन के लिए रुके ये सत्याग्रही, कथित सत्याग्रही, मैं शब्द यूज कर रहा हूँ इनके लिए। तो ये कथित सत्याग्रही 2 दिन के लिए बोल के रुकते हैं। 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, टाइम बढ़ता ही चला जाता है। 10 दिन, 1 महीना, 5 महीने, इनको कई बार उद्यान विभाग के लोग उसे खाली करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये खाली नहीं करते हैं। दरअसल एक बात और आपको मैं बता के चलूँ व्यूअर्स कि ये जो लोग थे ये सशस्त्र लोग थे। इनका एक, मैं कह सकता हूँ ना, ये गैंग टाइप लोग थे। इनके पास हथियार थे और बड़े अत्याधुनिक हथियार ये से लैस इनकी एक बड़ी फौज थी उस सत्याग्रही के वेश में। तो जब ये वहाँ पे रुक जाते हैं तो तमाम तरह के दबाव के बावजूद जब ये खाली नहीं करते हैं तो मामला कोर्ट तक पहुंचता है। हाई कोर्ट में जब ये अपील की जाती है तो हाई कोर्ट अपना वर्डिक्ट देता है 26 मई 2016 को और सीधा डायरेक्शन देता है उत्तर प्रदेश सरकार को कि ये जवाहर बाग को इन सत्याग्रहियों से खाली कराइए। तो उस टाइम की उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो सरकार ने भी दरअसल पक्ष लेती है कोर्ट के निर्णय के फेवर में कि हाँ, ये इस तरह से खाली कराया जाए। तो पुलिस को मामला सौंप दिया जाता है कि इस जवाहर बाग को खाली कराइए। लेकिन अब जवाहर बाग को खाली कराना कोई आसान बात नहीं रह गई थी। ये बताते हैं कि उस सत्याग्रहियों का जो जत्था था तो तमाम बड़े बड़े मंत्रियों के भी संपर्क में था। लेकिन अब खाली कराने का चूंकि कोर्ट का दबाव था तो वो खाली कराने के लिए जब पुलिस के हाथ में ये आता है तो पुलिस जब शुरू करती है इस पूरे मामले को तहकीकात करती है और उसे खाली कराने के लिए जब आगे को आते हैं तो आगे जब देखते हैं कि किस तरह से तो खाली किया जाए, पुलिस ने भी अपना कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी। तो वहाँ पे जो एसपी सिटी थे मुकुल द्विवेदी अपने एक साथी पुलिस अधिकारी संतोष यादव के साथ मौके पर का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं जवाहर बाग में कि किस तरह का हालात हैं, उनका जायज़ा लिया जाए, उसके बाद बड़ी कार्रवाई करी जाए। तो ये जो वाक़या है मैं बता रहा हूँ आपको, ये जब जिस दिन मुकुल द्विवेदी अपने साथी एसओ
संतोष यादव के साथ जब पहुंचते हैं, वो तारीख होती है 2 जून 2016 की। वर्डिक्ट आता है वो 26 मई को आता है। तो ये जो बीच के दिन थे, इनमें पुलिस विभाग के पास ऑर्डर आता है और तैयारी करी जाती हैं। लेकिन 2 जून को जाने से पहले मुकुल द्विवेदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पत्रकारों के साथ, और इस विषय को उन्होंने रखा कि इस तरह से हमें सत्याग्रहियों से मुक्त कराने का कोर्ट ने आदेश तामील किया है। तो अब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर होती है, पत्रकार अपने ऑफिस को चले जाते हैं। इधर द्विवेदी जी अपने दो दूसरे पुलिस अधिकारी एसओ संतोष यादव के साथ मौके पर जाते हैं। उनको देख के सत्याग्रही रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में जो सत्याग्रह चल रहा था, वो लोग एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं। पुलिस को जवाहर बाग के अंदर आते हुए देखकर उन्होंने फायरिंग कर दिया। और इस फायरिंग में, क्योंकि इधर जो एसओ और एसपी सिटी अपने कुछ 1-2 और पुलिस वालों के साथ गए थे, तो वो कुछ समझ नहीं पाए थे कि ये हमलावर भी हो जाएंगे। तो एक तरफा फायरिंग होती है और उस एक तरफा फायरिंग में एसपी जो द्विवेदी और एसओ संतोष यादव की गोली लगने से शहीद हो जाते हैं। तो ये बात एकदम से जैसे ही खबर पहुंचती है पुलिस में, पुलिस हरकत में आ जाती है। अपने तमाम पुलिस जो अपने कमांडोज थे उनके साथ हमला कर देती है जवाहर बाग में के अंदर जो तैनात या जवाहर बाग में अंदर सत्याग्रही। तो पुलिस को के आते हुए उस टीम को देख के फिर से जवाहर बाग के अंदर जो सत्याग्रही थे वो और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। जवाहर बाग में तमाम जगह पे आग लगा देते हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हैं, पुलिस फायर शुरू कर देता है और इधर दूसरी तरफ से भी सत्याग्रही फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग में ऐसा मानते हैं कि ना करीब 40 से ज़्यादा पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, लेकिन वो कथित सत्याग्रही भी मारे जाते हैं। 27 सत्याग्रही मारे जाते हैं। तमाम बात के कुछ इन्वेस्टिगेशंस और डीएनए की रिपोर्ट के आधार पर ये माना गया था कि जो मुख्य अभियुक्त था, जो मुख्य सत्याग्रहियों में जो कथित सत्याग्रहियों का जो मेन आदमी था, जो उसे नेतृत्व करता था, रामवृक्ष, वो भी मारा जाता है। तो इस तरह से जो सत्याग्रही यहाँ पे रुके हुए थे, वो उनमें रामवृक्ष यादव की एक जिद और उस जिद के आगे ये तमाम तरह के निर्दोष लोग भी हम कह सकते हैं, हो सकता है इनका ब्रेन वॉश किया गया हो और इस संगठन में ज़बरदस्ती भर्ती किए गए हों, इस तरह से ब्रेन वॉश करते हुए कि हम लोग कभी सरकार भी बना सकते हैं। क्योंकि ये जो दल था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक राजनीतिक दल के तौर पे भी रजिस्टर्ड था। तो अब इस व्यक्ति के आगे ये सारे लोग 27 लोग मारे जाते हैं और तमाम पुलिस वाले भी घायल होते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जांबाज अधिकारी भी अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। दरअसल वो भी बलिदान हो जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। और इस रामवृक्ष यादव उनका नाम था, पूरा नाम। दरअसल हमारे लिए यादव कहना या किसी और जाति का जब कोई आदमी इस तरह के कृत्य करता है तो मैं उसे जाति या धर्म से अलग कर देता हूँ, लेकिन अभी ये मेरे मुंह से ऐसा निकल गया है। तो रामवृक्ष यादव उनका पूरा नाम था, जिनकी जिद के आगे 27 वो सत्याग्रही और 2 पुलिस अधिकारी मारे जाते हैं। तो थैंक यू व्यूअर्स।